हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ वो ऑलरेडी केवीएस में पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन केवीएस पीआरटी और टीजीटी एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या का 7 गुना उसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर है। यदि दी गई दो अंकों की संख्या के अंकों के बीच का अंतर 3 है तो संख्या के अंकों का योग है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है। अब दो अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। ठीक, तो मान लीजिए इकाई वाला अंक जो है वो x है और दहाई वाला अंक जो है वो y है। ठीक, तो जब इकाई वाला अंक x है और दहाई वाला y है तो संख्या क्या हो जाएगी, 10y + x, ये बनेगी संख्या। अब देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है, दो अंकों की एक संख्या का 7 गुना, तो संख्या तो यही आ गई, इसका क्या करना है 7 गुना, इसका क्या करेंगे 7 गुना। ये बराबर है किसके, उसके अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अंकों का क्रम को उलटने पर, इसका मतलब क्या है, यानी आपने पहले क्या माना था, इकाई के स्थान पे x और दहाई के स्थान पे y, तो अब क्या कहा गया है, क्रम को उलट देना है, दहाई पे x और इकाई पे y, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x + y, तो 10x + y इसके 4 गुने के बराबर है। यही प्रश्न के अनुसार कहा गया है। देखिए, दो अंकों की एक संख्या का 7 गुना उसके अंकों का क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका 70y + 7x बराबर 40x + 4y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 66y बराबर 33x। ठीक है, दोनों को एक ही तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 33x - 66y बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x - 2y बराबर 0, यानी यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। x का मान क्या आएगा 2y, तो इतना तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक और बात कही गई है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए अंकों के अंतर जो है 3 है, दी गई अंकों की संख्या के अंकों के बीच अंतर जो है 3 है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यदि दी गई दो अंकों की संख्या के अंकों के बीच अंतर 3 है, यानी x - y बराबर 3, अंकों के बीच अंतर जो है 3 है। ठीक है, x - y बराबर 3, इसे समीकरण 1 बना लीजिए। और आप लोगों का क्या आया है, x बराबर 2y। ठीक है, x बराबर 2y आया है, तो x बराबर 2y को समीकरण 1 में जो है रखने पर, ठीक है, तो x - y बराबर 3, x की जगह क्या रखेंगे 2y - y बराबर 3, यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा आपका 3। y का मान 3 आ गया तो आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x - y बराबर 3 है तो x - y की जगह 3 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने क्या माना था, आप लोगों ने शुरू में ही माना था इकाई वाला x और दहाई वाला अंक y। ठीक है, तो इकाई 6 आ गया आपका और y की जगह क्या है 3, यानी संख्या आपकी क्या आ गई 36। ठीक है, तो संख्या तो निकल गई 36, लेकिन पूछा क्या गया है, संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो 36 है तो 6 3 कितना आ जाएगा 9, अंकों का योग क्या हो जाएगा 9। तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें सही है 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 75% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो मान लीजिए जो पहली संख्या है वो a है और दूसरी संख्या मान लीजिए b है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है उनके योग का 75% है, योग का 75% है, यही प्रश्न के अनुसार कहा गया है। तो आप लोगों को निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो जहाँ पे आप लोगों ने माना था, मान लीजिए ये पहली संख्या जो है ये बड़ी वाली संख्या है और जो दूसरी संख्या है ये छोटी वाली संख्या। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर a - b करेंगे क्योंकि a बड़ी है, a - b बराबर a + b का 75%। तो अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। a - b बराबर, इसे काट सकते हैं, 3 4 आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3a + 3b/4। ठीक है, आगे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4a - 4b बराबर 3a + 3b। ठीक है,
तो आगे हल कर लेंगे, ए को ए के साथ हल करेंगे और बी को बी के साथ। तो ये आएगा आपका ए बराबर 7b, ठीक है। ए बराबर 7b आएगा। आप लोग निकालना है a बटे बी यानी a रेशियो b, ठीक है। तो ये आएगा 7/1 यानी a रेशियो b, ये आपका क्या आ जाएगा 7/1, ठीक है। यही आप लोगों को निकालना था। देखिए ध्यान से, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है 7/1। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योगफल 9180 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, आंतरिक कोणों का योगफल। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता क्या है, आप लोग जानते होंगे। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 गुणे 180। अब इसी का मान दे दिया है 9180, ठीक है। भुजाओं की संख्या यानी n का मान आप लोगों को निकालना है, तो निकाल लीजिए। काट देंगे इसे, तो यहाँ पे जाएगा आपका 51 बार। n-2 बराबर 51, तो n बराबर क्या हो जाएगा 53। 51 + 2 53। भुजाओं की संख्या क्या आ गई 53, ठीक है। तो ये थे 3 प्रश्न जो कि आपके KVS में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।